संगठन में है, क्या थे? तो मैं बस अपने पेरेंट्स और टीचर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सबसे पहले, क्योंकि जिन्होंने मुझे मतलब इतना मौका दिया इसका, क्योंकि मेरी जो सारी हेल्प थी मतलब वो मतलब मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स ने की है। मतलब जो भी मतलब इसका रीज़न है, मतलब मुझे जो मोटिवेशन मिली मुझे पेरेंट्स और टीचर्स की वजह से मिली। इवन कि जब मैं मतलब जम्मू में था तो मुझे नहीं लगता मेरी सिलेक्शन होगी, तो मैंने प्रिंसिपल सर से कॉल की थी सबसे पहले। तो उन्होंने कहा था कि आपको सिलेक्शन के लिए ज़रूरी नहीं है, मतलब आप वहाँ तक पहुँच गए तो यही आपके लिए सबसे बड़ी बात है। तो मतलब उन्होंने मुझे उस टाइम भी मोटिवेट किया, और फरीदा मैम ने भी उस टाइम मुझे कहा कि कोई बात नहीं, अगर आप सिलेक्शन हो भी नहीं जाओगे, मतलब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी नहीं तो कोई बात नहीं, पर ये जो मतलब जहाँ जिस स्टेज पर जिस मुकाम पर आप पहुँचे हो ये बहुत बड़ी बात है हमारे स्कूल के लिए, आपके लिए भी। तो इस चीज़ ने मुझे मोटिवेट रखा। और जिस टाइम मतलब मेरा रिजल्ट आया तो मुझे बहुत खुशी हुई। मतलब मुझे ये इस बात की खुशी नहीं हुई कि मैंने ट्रॉफी ले ली, मैंने यहाँ पर इनाम मिला, इस बात की खुशी हुई कि मेरे टीचर्स खुश होंगे इस टाइम, मेरे पेरेंट्स खुश होंगे इस टाइम। शौक कब से बढ़ा आपको? ये शौक मुझे जब मैं 9th में था तो तब कोरोना वायरस चल रहा था। इससे पहले भी मतलब जब आर्टिकल पर हमारे यहाँ मतलब लॉकडाउन रहा तो पढ़ाई पर काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ा। तो जब 9th में चढ़ा तो फिर कोरोना वायरस का मतलब यहाँ पर अटैक हो गया, तो फिर मतलब पढ़ाई पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा। तो लोग मतलब बेकार थे घर पर, और इंटरनेट भी उस टाइम 2G चल रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब परेशान था, क्योंकि घर पर मतलब ऐसे बेकार बैठे थे। तो घर वालों ने फ़ोन भी दिए थे मतलब चलाने के लिए, बोला ऑनलाइन क्लासेस, तो उतना कुछ खास नहीं था उस टाइम, मतलब इंटरनेट की प्रॉब्लम भी थी। तो मैंने सोचा क्योंकि कहते हैं ना समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो मैंने सोचा घर में बेकार बैठने से अच्छा है कि कुछ किया जाए। तो फिर मैंने इस मतलब आर्ट पर मैंने सोचा इसी पर कुछ काम किया जाए। फिर मैंने मॉडल्स वगैरह, क्राफ्टिंग, पेपर क्राफ्टिंग, कैलीग्राफी, स्केचिंग, पेंटिंग्स वगैरह इस पर मैंने मतलब इन पर मैंने काम शुरू किया। तो तभी से मैंने इनको स्टार्ट किया है। फिर मैंने 9th से मतलब कंप्लीट इस पर मतलब 1 साल दिया। फिर जब 10th में चढ़ा तो मैंने सोचा कि अब 10th हो गया, क्योंकि अब फोकस था मुझे पढ़ाई पर ही, क्योंकि 10th भी था। फिर 10th में फिर ज़्यादा मतलब प्रेशर था मतलब कोरोना वायरस का। तो फिर मतलब मेरे टीचर्स भी, मेरे पेरेंट्स भी, उन्होंने कहा कि मतलब कि आपने जो स्टार्ट किया है उसको आगे बढ़ा, क्योंकि उसको मत अधूरा छोड़ो। तो फिर मैंने तब से कंटिन्यू किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने मतलब अभी क्या मैसेज है? तो मेरी मैसेज यही है कि लोगों सर मतलब अपना वक्त ज़ाया मत कीजिए, स्टूडेंट्स के लिए खासकर मतलब यही है कि अपना वक्त ज़ाया मत करो। आजकल PUBG, फ्री फायर खेल रहे हो, गेम्स पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो मतलब सबसे बड़ी चीज़ जो है हमारे पास वो है एक टाइम। मतलब इसी से हमारा मतलब हम अगर कुछ बन पाते हैं तो इसी को मतलब इसी तरह यूटिलाइज करके तो सही वक्त पर और सही डायरेक्शन पर इसको मतलब इस्तेमाल करना है। और हमें सोचना है कि मतलब कि अगर हम इस वक्त मतलब सोचते हैं मतलब 18 साल के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद हम नौकरी करेंगे, हम सोचते हैं मतलब उसके बाद हम मतलब घर बसाएंगे, नौकरी करेंगे। मतलब अभी से हम मतलब प्लानिंग करेंगे ना अपने इस टाइम को इसी तरह से मतलब डिवाइड करेंगे अपनी ज़िंदगी में। मतलब किस तरह हमें क्या पॉइंट्स, किस तरह अपने मतलब जहाँ तक आर्ट की बातें कहते हैं कि मतलब आधे कहते हैं इसमें मतलब इतना स्कोप नहीं है, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हम कहते हैं ना कोई भी काम छोटा है बड़ा नहीं होता है, मतलब काम को मतलब इंसान के हाथ में होता है, मतलब वो किस तरह इसे मतलब आगे ले जाए ये हमारे हाथ में। ये मतलब कि पढ़ाई के साथ साथ हाँ, मैंने पढ़ाई के साथ साथ भी मतलब पढ़ाई में मेडिकल स्टूडेंट हूँ, इसके मतलब उस हिसाब से मेरा मतलब आर्ट का कोई लेना देना नहीं, पर मैं फिर भी कर रहा हूँ मतलब मेडिकल स्टूडेंट होकर। तो ये मैं समझ मैसेज है कि मतलब अगर आपके पास कोई भी टैलेंट है, स्किल है, मतलब जाहिर करिए, तो उसको जाहिर करिए। और हमारे यहाँ स्कूल में मतलब प्रिंसिपल सर और मतलब यहाँ के सारे टीचर्स मतलब इसको प्रमोट ज़्यादा कर रहे हैं। मतलब कोई भी इवेंट हो मतलब यहाँ पर मतलब इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इसी वजह से मतलब मुझे मोटिवेशन मिली। मतलब सीरियसली अगर कहूँ मैं तो मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स जहाँ मतलब यहाँ पर मेरा आर्ट का मतलब